Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। भारत पर 50% टैरिफ लगे पूरा एक हफ्ता हो गया है। दरअसल 27 अगस्त साल 2025 को ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगा दिया था और भारत की रूसी तेल खरीदारी को जुर्माने के पीछे का कारण बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी बयान दिया था कि भारत का रूस से तेल खरीदना वॉर फंडिंग के रूप में काम कर रहा है। मौजूदा समय में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ऐसे में भारत का रूस से तेल लेने का मतलब रूस को युद्ध में आर्थिक सहायता देना है और यही आरोप लगाते हुए ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का बम फोड़ दिया था। लेकिन ट्रंप की टैरिफ चाल नाकाम होती साफ नजर आ रही है, क्योंकि भारत लगातार रूस के साथ अपने व्यापारी संबंध मजबूत कर रहा है और अब खबर है कि भारतीय रिफाइनरों के लिए भी रूसी तेल और भी सस्ता हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया है। पिछले सप्ताह ये छूट $2.50 प्रति बैरल थी, जबकि जुलाई में $1 प्रति बैरल थी। हालांकि अब सितंबर और अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर ये नई दरें लागू होंगी। ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है कि रूस से ऑफर की जा रही छूट के चलते अगले महीने भारत में रूसी तेल का आयात में 10 से 20% यानी 1,50,000 से लेकर 3 लाख बैरल प्रति की अतिरिक्त वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये खबर ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद चीन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी CCO की हालिया बैठक के बाद हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्तालाप के बाद सामने आई। इससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, लेकिन रूसी तेल का भारत अकेला खरीदार नहीं है, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला चीन लंबे समय से रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। चीन रूस से लगभग 40 से 45% हिस्सा खरीदता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने ज्यादा तेल खरीदना शुरू किया। फिर आता है भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक जरूर है, लेकिन ये रूस से तेल आयात में दूसरे नंबर पर आता है। साल 2022 से रूस से कच्चे तेल की खरीद को 1% से बढ़ाकर 40% कर लिया है। साल 2024-25 में भारत ने 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आयात में से 36% तेल रूस से लिया, जो कि ईरान, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका से खरीदने वाले तेल से कहीं ज्यादा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि रूस के साथ उसका ऊर्जा व्यापार पूरी तरह से वैध है और खुद अमेरिका ने भी रूसी तेल पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन भारत और रूस के बीच बढ़ते व्यापार में मजबूती ट्रंप को परेशान कर रही है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है कि आपको लगता है कि ट्रंप अब नई चाल के साथ सामने आएंगे या फिर जो है उसको स्वीकार कर लेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं।